अरे यार खा लो ना। अब तुम्हें खाना है तो खा लो। सब कुछ है। कल वाली डाटा का कोई फार्मूला है वो नहीं है। कल वाले का कुछ नहीं लगा दिया मैंने सीक्वेंस रिजल्ट बोल देता है। लगा दिया था क्या इसमें को लगा दिया पीडीएफ वो तो डाल दिया। ये पर उस पीडीएफ पर नाम होगा नाम देखकर कर लो 160 इसमें आया ही नहीं पीडीएफ डाली तो है आई नहीं दोबारा से मैंने 2 बार डाली मैंने भी चेक की थी आई नहीं। हाँ आ जाएगा कोई नहीं बात कल वाली डालना बेटा कल वाली थी ना लिखी हुई है उससे पोस्टर में सेकंड वाला हाँ लास्ट
तो उड़ा दिया क्या इसमें? डाटा उड़ा दिया क्या इसमें? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या कर दिया इन लोगों ने। ये भी नीचे आ गया, ये ऊपर वो कर दिया। वो कितनी एमबी में है फाइल? जो भेजी आज वाली कल वाली, कल की लास्ट, सेकंड लास्ट वाली 2.3 2.3। सर्डी कर देना बेटा ना। या चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने। देखिएगा कल तो अपने बात कर ली थी है ना, 4 नंबर जब अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे तो इसमें देखा था बेटा एक आम का क्या होता है जिसका नंबर कितना होता है बेटा +4 होता है। उसमें क्या था देखो ये तोड़ा गया था कंपाउंड्स है ना, एक +2 में था, एक कौन से में था बेटा +3 में, ठीक है ना, ऐसा होता है। एक +2 में है तो उसका नाम क्या था बेटा फेरोसाइनाइड और साथ में क्या था बेटा फेरिसाइनाइड। अब इन दोनों को मिलाते तो क्या बन जाता था फेरसोफेरिक साइनाइड है ना। याद करो FeO और बेटा Fe2O3 इन दोनों को कंबाइन करते थे। ये हमेशा यूज होता है जो वो किस में होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो साथ ही जो यूज होता है इसका वो कहाँ होगा बेटा, कह रहा है यूज फॉर टेस्टिंग के लिए। किसकी टेस्टिंग के लिए? ये यूज होता है टेस्टिंग के लिए। किसके लिए कि भैया अपना जो है जैडन मतलब किसकी प्रेजेंस में बेटा कंपाउंड्स कौन सा है बेटा, कॉपर है, जिंक है वगैरह वगैरह, कौन सा कंपाउंड है कौन सा नहीं, ये सब टेस्टिंग में यूज होता है। कौन सा कंपाउंड्स बेटा फेरसोफेरिक एंड फेरिसाइनाइड, फेरोसाइनाइड या फेरिसाइनाइड, ये किस में टेस्ट होगा बेटा टेस्टिंग में कि उस कंपाउंड्स में अपना क्या क्या है। जैसे कोई सॉल्यूशन दे दिया गया तुम्हें नहीं पता, अब आपने ये डाला तो किसी मतलब सॉल्ट बन जाएगा, लिक्विड बनेगा, गैस बनेगा, उस बेसिस पे अपने कंपाउंड्स को बता सकते हैं, ऐसा होता है। अगर इसके बात कर लिया जाए रिएक्शन की तो देखो +3 वाला कंपाउंड्स क्या बना के देगा आपको बेटा, यही तो लिखा +3 वाला कंपाउंड से है हमारा कौन सा है बेटा, कौन से चार्ज में +3 चार्ज में, और किस फॉर्म में बेटा एक्वस फॉर्म में। अगर मैं इसकी बेटा रिएक्शन करा दूंगा, रिएक्शन किससे करा रहे हो बेटा, किससे बेटा फेरोसाइनाइड से। अब फेरोसाइनाइड से रिएक्शन कराओ, जब भी फेरोराइड साइनाइड से रिएक्शन कराओ तो बेटा कंपाउंड्स तो ऐसा कैसे ही रहेगा। लेकिन क्या होता है जो Fe होता है वो तो किसे रिप्लेस करेगा बेटा, पहले वाले आयन को, क्योंकि अंदर वाले आयन को आप छेड़खान नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला कंपाउंड्स ब्रेक डाउन नहीं होता है। जब ये बेटा यहाँ से हटेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये बेटा बाहर चला जाएगा। तो अपना कंपाउंड्स कौन सा हुआ +3 वाला हो गया, बोलो सर ठीक है। ये +3 वाला बाहर था, +3 वाला बाहर है। अब क्या हुआ, अब बेटा इसकी बैलेंसी तो पूरा करोगे तो यहाँ पर पोटेशियम कितने थे बेटा 4 थे, तो इसको भी कितना करना पड़ेगा बेटा बस, फिर इसको भी कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो कंपाउंड्स वैसा का वैसा ही है,
कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या हुआ, चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें चार्जिंग से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर कितना चार्ज है बेटा +4, तो हमने यहाँ पर क्या करोगे बेटा जी, चार्ज से मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करोगे बेटा 3 से। बस चार्ज लेते हैं उल्टे, जिससे कि अपने रिएक्शन को बैलेंस कर सके। यहाँ पर क्या हुआ भैया, आयरन से रिएक्शन कराइए +3 वाले से, अंदर वाले कंपाउंड्स टूटते नहीं है वो तो आपको पता है, बाहर वाले कंपाउंड्स रिप्लेसेबल हो जाएगा किससे बेटा, Fe+3 से, वो अपना चला गया। यहाँ से बेटा पोटेशियम क्या गया, चला गया। अब यहाँ से हमें इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए बेटा चार्ज क्या करना पड़ेगा बेटा, चार्ज को यहाँ पर लेके आओगे और इस वाले चार्ज को बेटा यहाँ पर, क्योंकि बैलेंस भी तो करना है आपको, ऐसा होता है। अब ऐसे भी हमें पता है बेटा इस वाले कंपाउंड्स में कितने थे बेटा, K4 थे, तो बेटा चार्ज रखोगे, चार्ज प्लस थे तो यहाँ पर भी चार्ज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये संख्या सर Fe के मतलब चार्ज है। हाँ ऐसा ही है। देखो इधर देखो, यहाँ पर अपना कौन सा कंपाउंड से, देखो इधर देखो, यहाँ पर अपने कौन से बेटा +2 में है, किसमें है बेटा +2 में। अब +2 में है तो किस फॉर्म में बेटा, एक्वस फॉर्म में। K4 फिर से रिएक्शन करा दी सर Fe3N6 से, है ना बेटा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से हेक्साफेरोसाइनाइड, हमने रिएक्शन कराई। तो सर जी का हुआ, सर जी +2 में था तो +2 में है, और जैसा कंपाउंड से वैसा ही हमने वैसा का वैसा कंपाउंड रख दिया। अब चार्ज देखा गया, इस पे बेटा जी कितना है, 2 चार्ज है, उस पे कितना है बेटा -2। अगर कैंसिल आउट करोगे तो बेटा -2 उधर आएंगे, इस पे कितना चार्ज रहा 1। अगर कैंसिल आउट किया मान लो तो 2 यहाँ पर है, माइनस का चार्ज होता है, तो बेटा ये वाला माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना था, 1 ही तो रह गया वो इधर, और यहाँ पर कितने रह गए बेटा 2, वो इस साइड। तो ये कंपाउंड बना आपका CO2, है ना बेटा, कौन सा बना CO2 FeCN6। देखो नहीं, ये तो जस्ट ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये वाला कंपाउंड है आपका, ये ऐसा का ऐसा ही। हम रिप्लेस कैसे कराएंगे, क्योंकि ये वाला कंपाउंड कौन सा होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा स्क्वायर बोलते हैं, याद करो कौन सा स्क्वायर बेटा, हाँ अब ये वाला स्क्वायर है, यही तो बेटा रिप्लेसेबल होगा। बाहर वाला कंपाउंड हो, अंदर वाले कंपाउंड्स को आप छेड़खान नहीं कर सकते, ये जैसा है वो वैसा ही बेटा रहेगा। यहाँ पर कौन है C, तो Cu इससे रिप्लेस हो जाएगा। सर जी ये चला गया तो बेटा Cu तो बचा। अब इसके चार्ज देख लो, यहाँ पर कितने हैं बेटा 2 है, यहाँ पर कितने हैं बेटा, अगर कैंसिल आउट करे जाए तो यहाँ पर कितने बनेंगे -2, यहाँ पर कितना बचा बेटा +1। तो ये वाला चार्ज कहाँ चला जाता है, यहाँ पर, ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर। इसलिए इस Cu की संख्या कितनी है बेटा 2, इस वाली संख्या कितनी होगी बेटा, आया, ये हुआ है। यहाँ पर देखो Zn की बात की जाए, Zn में भी कुछ ऐसा ही है बेटा। देखो Zn क्या है, Zn है Zn+2, और जब Zn+2 है साथ में बेटा K4 FeCN6 के साथ रिएक्शन कराई, तो बेटा यही तो रिप्लेस होगा यहाँ से, ये हट गया, ये वाला कंपाउंड यहाँ पर आ गया, तो ऐसा कुछ बना। अब देखो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर कितना है बेटा -4, यहाँ पर कितना आएगा +1, यहाँ पर कितना आएगा -2, तो बेटा -2 से 2 मान के चलो, तो 2 उठा के लाओगे बेटा जी, इसे कितना करना पड़ेगा बेटा ट्वाइस, और यहाँ पर कितना करना पड़ेगा बेटा जी, अच्छा चार्ज कैसे आया ये बताओ, 2 का भाड़ा याद है, तो 2 बन जा और 2 दूनी ही, अब आया, चार्ज को बैलेंस दिया रेशियो की फॉर्म में। जैसे ये नहीं होता है अपना, कितना मान के चलो 10/5 मान के चलो, तो इसे बेटा कितना ले सकते हैं अपने, यही तो लिख सकते हैं। तो वैसा यहाँ पर किया गया है, ऐसा है। चार्ज को जितना सस्ता लेके आओ उतना है, ठीक है ना, यहाँ तक की। तो ये आपको रिएक्शन बेटा जी जस्ट देखनी पड़ेगी कि ये कंपाउंड्स आपका क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, और ये टेस्टिंग में यूज होता है अधिकांश करके किसमें बेटा Fe+3 के और Cu+3 के और बेटा जी Zn+2। बस यूज मतलब टेस्टिंग में, टेस्ट करने का मतलब है आपके जो सॉल्वेंट है या सोल्यूट है उसमें कौन कौन से कंपाउंड Zn के पड़े हैं, सॉल्यूशन के मतलब कॉपर के पड़े हैं या जिंक के पड़े हैं, है ना, या फिर आपका कंपाउंड फेमस E है बेटा, और कुछ नहीं। तो नॉर्मल सी रिएक्शन थी, जस्ट एक बार देखोगे अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं बेटा, इनकी अगर बात की जाए, बोलो देखो सर, यहाँ पर अगर बात करेंगे बेटा जी डी ब्लॉक एलिमेंट में बेटा जी कौन सा आता है, कंपाउंड ऑफ कॉपर। अपने जितने भी पढ़ेंगे सब किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉपर के कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए बेटा, हमने सबसे पहले पढ़ोगे ब्लू विट्रियोल, क्या देखोगे बेटा ब्लू विट्रियोल। अब ब्लू विट्रियोल क्या होता है सर जी, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा CuSO4 और साथ में 5H2। चलो ब्लू विट्रियोल तो देख लिया, अगर हम ग्रीन विट्रियोल की बात करें उसका क्या फार्मूला था कल,
FeSO4 यस सर। और कितने वाटर के मॉलिक्यूल थे? 7। ठीक है ना? तो याद रखा करो, अगर देखो रिवीजन किया है और नोट्स बनाए हैं, लिखा होगा तो कंफर्म याद रहता है। तो भैया समझो जरा, कह रहा है ब्लू विट्रियोल CuSO4 साथ में बेटा जी कितना होगा 5H2O। तो यहाँ पर नॉर्मल आप कॉपर का है तो बेटा जी क्या बोलोगे आप? ब्लू बोलोगे। अगर यहीं पर Fe का होता तो क्या बोलते बेटा? FeSO4 × 7H2, तो क्या बोलते अपने? ग्रीन विट्रियोल, है ना बेटा? तो ग्रीन विट्रियोल बोल देते। अब यहीं पर एक बात बताओ, बोले क्या, अगर हमने कॉपर लिया, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, साथ में क्या ले लिया बेटा? H2SO4। सर जी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कल भी यही कंपाउंड्स बनते थे बेटा। H2 निकाल देंगे, ये कंपाउंड्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा? CuSO4 साथ में क्या बन जाएगा भैया? है ना बेटा? H2 गैस। अब हमें पता है जब मैं यहाँ से, आप एक बात याद रखो जो सत्य बात है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था भैया, जब किसी एसिड की रिएक्शन हम किसी मेटल से कराते हैं, किससे कराते हैं बेटा? मेटल से, तो वहां पर H2 गैस का रिलीज होना 100% है। जब भी किसी मेटल की रिएक्शन हम H2 या फिर किसी एसिड से कराएंगे तो वहां पर H2 गैस निकलेगी। अब आपको ये बात पता है तो वहां पर H2 गैस निकाल दो, बाकी कंपाउंड को आपस में कनेक्ट कर दो, तो ये हुआ। ये किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा? ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलाइज बोलते हैं। ये क्रिस्टलाइज कर दो। अब बात आती है यहाँ पर, क्वेश्चन ये आता है कि भैया CuSO4 5H2O है। बोले ठीक है सर, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने कनेक्टेड हैं Cu से? ये पूछता है सीधे कि भैया कॉपर से अपने कंपाउंड्स हैं वो कितने कनेक्टेड हैं, तो आपको बताना पड़ेगा बेटा। तो कितने रहेंगे? 4 कंपाउंड्स रहते हैं। बोले कैसे? है तो सर 5 फार्मूले, 5 है तो 5 रहने चाहिए। बोले नहीं, Cu नॉर्मल है, वाटर का मॉलिक्यूल 1 2 3 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी बेटा कंपाउंड्स SO4 और कैसा होता है बेटा? H2O कैसा होता है? बाहर। तो ओवरऑल अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप कहोगे कॉपर से 4 मॉलिक्यूल रहते हैं। फार्मूले में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे बेटा? 5, है ना बेटा? वैसे कैसे रहेंगे? 4 वाटर के मॉलिक्यूल, और वैसे कहेंगे कितने रहेंगे बेटा? 5। ठीक है ना? तो ये बात माइंड में रखिएगा कि भैया फार्मूला हमारा मतलब जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से बनता है। इस टाइप से मत कर देना बेटा कि Cu ले लिया, एक वाटर का मॉलिक्यूल और कनेक्ट कर दिया, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका भैया? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल कनेक्ट रहेंगे आपस में, साथ में बेटा जी एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या रहेगा बेटा? बाहर रहेगा। लो हीटिंग इफेक्ट देख लो, यदि मैं ब्लू विट्रियोल को अगर गर्म कराऊं बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बात तो आपको भी पता है बेटा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या बनाता है बेटा? वेपर बना देता है। अब यहाँ पर कितने थे? CuSO4 थे, 5H2O थे, गर्म कराया तो एक वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, तो कितने रह गए बेटा? 4 रह गए। अब 4 जैसे ही रह गए, हमने बेटा खिसा के फिर से 350 गर्म करा दिया, तो 330 पे 350 345, है ना बेटा? ऐसे फिर से गर्म करा दिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल सारे के सारे क्या हो गए बेटा? भैया फिर से वेपर की फॉर्म में क्या कर गए बेटा? उड़ गए। तो ओवरऑल अगर 100 डिग्री पे गर्म कराते हैं तब, अब यहाँ से डायरेक्ट ये वाला पूछता है कि ये कब बनेगा बेटा? CuSO4 कब बनेगा? तो आप कहोगे सर जी कितना देना पड़ेगा बेटा? 350 डिग्री सेल्सियस। आया इतना? हाँ 100 ये हो गया और 250 ये हो गया, तो 250 230 करीब, है ना? तो 350 बजा के क्या बन जाएगा बेटा? CuSO4। और जैसे ही CuSO4 बनेगा, CuSO4 जैसे ही बनेगा बेटा, उसे 750 डिग्री फिर से गर्म करा दो, ये क्या बन जाएगा बेटा? किस में चेंज हो जाएगा आपका? SO2 में, और बेटा O2 में, और साथ में कॉपर ऑक्साइड, है ना बेटा? जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं, बस इतनी रिएक्शन है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन क्या पूछेगा उसकी बात करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अगर ध्यान से देखो तो एक बात याद रखो। बोले क्या सर जी? चलो देखना बेटा, एक बात बताओ, ब्लू विट्रियोल का फार्मूला क्या होता है भैया? CuSO4 इंटू बेटा 5H2। सर जी इसका प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन बेटा जी क्या करते हैं अपने? क्या करेंगे बताओ बेटा से? सर जी कॉपर को हम किसी एसिड के संग मतलब H2SO4 के साथ गर्म करा देते हैं। अब गर्म कराएंगे तो बेटा कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? जब किसी मेटल की H2 गैस बाहर कर दो तो सर जी H2 गैस निकाल दी, बचेगा क्या बेटा? बताओ जल्दी से।
सर जी CuSO4 बचा। ठीक है बेटा, ये हुआ। अब क्या किया, अब हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर, तो सर जी इसका स्ट्रक्चर देखें। सर जी इसका स्ट्रक्चर देखें तो Cu था और कितने थे बेटा वाटर के मॉलिक्यूल? सर जी 4 थे। लो वाटर के मॉलिक्यूल डायरेक्टली कनेक्टेड है बेटा, है ना, H2 और यहाँ पर भी H2 और यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर अपना SO4 था और साथ में बेटा क्या था आपका H2O था। इतना तो नॉर्मल हो गया। अब हम क्या करें सर जी, इसकी हीटिंग इफेक्ट की बात कर लें। किसकी बात कर लें बेटा? हीटिंग इफेक्ट की। अब हीटिंग इफेक्ट की बात करोगे, बोले ठीक। अब इसके हीटिंग इफेक्ट की बात करें, हीटिंग इफेक्ट। चलो हीटिंग इफेक्ट कराना बेटा से क्या करेंगे हम सबसे पहले बेटा, भैया 100 डिग्री, मतलब हमने जो हमारा CuSO4 है, यदि मैं 5H2O है और इससे बेटा क्या करा दूं 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करा दें, तब क्या होता है बेटा, एक वाटर का मॉलिक्यूल भैया चला जाता है। तो कितने बचेंगे बेटा? 4 बचे। अगर इसी को मैं फिर से बेटा जी 230 है ना बेटा, से 200 लेके 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा दूं, तब सर क्या बनेगा? बोले तब सर ओनली CuSO4 रह जाएगा और बाकी के सब चलेगा। बोले ठीक। बोले सर जी फिर से क्या करें? बोले कुछ नहीं, 750 डिग्री पे गर्म कराते हैं अपने लोग, तब क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा सर, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, SO2 गैस निकल जाएगी और बेटा O2 गैस निकल जाएगी, खत्म, यहाँ से प्रोडक्ट बना। तो ओवरऑल एक बात बताओ, हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कितने स्टेप से बेटा गुजरना पड़ा? तो एक स्टेप, फिर बेटा 2 स्टेप और फिर बेटा 3 स्टेप। कंफर्म हुआ इतना? इतना सा है बस। चलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है भैया, आगे बढ़े। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखना, देखो वही आ गया। कंप्लीट हीटिंग ऑफ ब्लू विट्रियोल इज कैरिड आउट बाय इनटू हाउ मेनी स्टेप? कितने स्टेप बेटा? ये 3 स्टेप है ना बेटा। कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप। पहला 100 डिग्री, फिर बेटा जी 230 डिग्री, फिर बेटा 750 डिग्री, है ना, साथ में आपका कंपाउंड बन जाता है। कह रहा रिएक्शन विद Ki, किसके संग कराते हैं बेटा जी? Ki का मतलब क्या है बेटा जी? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है ना, रिएक्शन कराते हैं। अब जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे बनेगा क्या, देख लेते हैं। क्या लिखा है? अ व्हाइट PPT, क्या बनेगा बेटा? व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट, और बेटा जी किसका बन जाएगा बेटा? Cu2I का। इज फॉर्म्ड बाय आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन करने के बाद बेटा जी किसके संग? Ki। लो भैया Ki के साथ रिएक्शन करने पर Cu2I क्या बना देता है बेटा? प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। कैसे? बोले देखो, एक बात बताओ हमें। बोले क्या सर? हमने यहाँ पर एक रिएक्शन कराई बेटा, जो हमने क्या लिया बेटा जी? कॉपर, जो किसमें था बेटा? +2 में था। रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा? Ki से। किस फॉर्म में है बेटा? एक्वस में। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस। पोटेशियम के ऊपर कौन सा आता है बेटा? प्लस। I के ऊपर कौन सा आता है? माइनस। ये गरीब बच्चा है, इसके साथ बेटा रिएक्शन करेगा। इस पे कितना चार्ज था बेटा? एक ही तो था। इस पे कितने थे? 2। मतलब इस पे अभी भी, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है Cu, यहाँ पर कितना है बेटा? I। यदि रिएक्शन कराएगा तो बेटा क्या बनेगा? Cu2I। बोले कैसे सर? देखो यहाँ से हमने उठाया बेटा Cu, कितना चार्ज था बेटा? 2 चार्ज था। I पे बेटा जी कितना चार्ज था आपका? 1 चार्ज था। तो हम उल्टी रिएक्शन करा लेते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, यदि इसके चार्ज 2 थे, इसका चार्ज 1 था, तो हम क्या करेंगे बेटा? तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बताओ? Cu1, I कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो यही तो बना है, लेकिन ये कैसा होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि आप खुद बताओ, एक बात बताना। बोले क्या? बोले सर जी ये आपका चार्ज Cu का संख्या साइज होता है इतना, Cu का साइज कितना है बेटा? इतना। लेकिन I कहाँ पर आता है बेटा? FCl Br I, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, और फिर इसका साइज इतना, है ना? समझ में आ रहा है तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो Cu का साइज तो इतना सा है और उसका साइज बेटा इतना बड़ा है, तो बेटा ये कैसे कनेक्ट कर देगा? उसे होल्ड करके रखेगा क्या? नहीं, ये बेटा जी स्टेबल ही नहीं है। अब आप खुद बताओ, जब आप 2 लोगों की शादी कराते हो तो नॉर्मल आप साइज देखते हो नहीं देखते हो बेटा? जैसे नॉर्मल अगर हाइट है बेटा जी, है ना, हाइट देखते हो भैया कि यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ तक है। अब ऐसा तो है नहीं, ये कितना बड़ा है, एक बेटा इतना बड़ा, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो वो ये कंपाउंड अच्छे स्टेबल नहीं बनते। तो यहीं पर बोला गया, इसीलिए हमने बेटा जी क्या किया है बेटा?
आई को Cu को क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया, इसीलिए साइज कैसा हुआ बेटा, वेरिएशन आ गए और कंपाउंड कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। यदि मैं इसे थोड़ी सी हीट दे दूं, ऊपर से हमें पता है बेटा, क्या पता है, Cu बेटा क्या करता है, व्हाइट पीपीटी क्या प्रोवाइड करता है बेटा, व्हाइट पीपीटी बेटा, है ना, ये क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, व्हाइट पीपीटी प्रोवाइड कर देगा। और साथ में बेटा जी थोड़ी सी हीट करने पे ये क्या निकाल देता है बेटा, I2 कंपाउंड्स को निकाल देता है। ऊपर से Cu का साइज था वो छोटा था, I का बड़ा था, इसीलिए कंपाउंड कैसे थे बेटा, अनस्टेबल थे, इसीलिए I क्या करता है बेटा, बाहर चला जाता है। अब आया समझ में? तो ये रिएक्शन याद रखना, क्या किया हमने, Cu को लिया, Ki के साथ रिएक्शन कराई, सर जी पहला कंपाउंड बना CuI2 और CuI2 सर जी स्टेबल नहीं था, तो हमने क्या किया, रिएक्शन कराई और क्या बना बेटा, Cu2I2 बना, और Cu2I2 बना तो क्या हुआ कंपाउंड्स में, हीट कराई और हीट करने पे क्या प्रोवाइड हो गया आपको, बस इतना सा है, ठीक है ना, ऐसा स्टेबल क्यों नहीं था, ड्यू टू बेटा साइज की वजह से। अब रिएक्शन देखो बेटा जी, किसके संग रिएक्शन करा लेते हैं बेटा, KCN के संग। अब KCN के संग रिएक्शन कराओगे तो कैसे होगा, देखो KCN क्या होगा बेटा जी, पोटेशियम साइनाइड ही तो है। अच्छा कह रहा है फर्स्ट कॉपर बेटा, जो अपना कॉपर है वो बेटा रिएक्शन करेगा, कैसे, फर्स्ट कॉपर बेटा साइनाइड इज फॉर्म्ड ड्यू टू बेटा व्हिच इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोज ऑफ गिव क्या बनाएगा बेटा, क्यूप्रस, जो कैसा होता है बेटा, सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ KCN। यहाँ पर देखो क्या कहा इन्होंने कहा कि मैं Cu को उठाऊं +2 को किसके संग रिएक्शन करा दी बेटा, अब इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस, मैंने कहा था अभी बेटा, है ना, अभी तो कहा था सर जी जिसके ऊपर चार्ज रहते हैं वो 2 है, Cn के ऊपर कितना चार्ज था बेटा जी, 1 था, तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो कंपाउंड्स क्या बनेगा, Cu, है ना बेटा, Cu बना और Cn कितना हो गया बेटा जी, ट्वाइस हो गया, तो यही तो फॉर्म हुआ इधर, बोले ठीक सर, है ना। अब क्या हुआ बेटा, बोले कोई दिक्कत नहीं सर जी, कंपाउंड Cu है, Cn का साइज कैसा है बेटा, बड़ा, Cn का साइज कैसा है बेटा, साइनाइड कहा नाइट्रोजन। अब एक बात बताओ, हमें उसे कितना करना पड़ेगा बेटा जी, कम करना पड़ेगा, एक तो I जो था वो सिंगल था, I कितना था बेटा, डबल था, उस वाले कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, पीछे वाले की, उसमें क्या था बेटा, I कितना था, देखो डबल था, तो साइज कैसा था, अनस्टेबल था। लेकिन यदि यहाँ पर बात की जाए बेटा, तो यहाँ पर कंपाउंड्स क्या करते हैं बेटा, Cu फॉर्म नॉर्मल अपना फॉर्म करता है ओनली हीटिंग करने पे, तो क्या बनाएगा बेटा, Cu Cn में फॉर्म हो जाता है, और ये कंपाउंड क्या बनाता है बेटा, व्हाइट पीपीटी। तो सबसे पहले आपने क्या किया सर जी, हमने Cu लिया, KCN के साथ रिएक्शन कराया, बना क्या बेटा, CuCN ट्वाइस, उसके बाद थोड़ी सी हीट करने पर Cn की पावर हट गई और ओनली बचा क्या बेटा, CuCN, और CuCN एक व्हाइट पीपीटी बनाता है, और CuCN को फिर हम उठा के लेके आए, और किसके संग बेटा, बस यहाँ पर हमने लिमिटेड डाला था, यहाँ पर हमने लिमिटेड डाला है, लिमिटिंग का मतलब है बेटा जी लिमिटेड सप्लाई दी है ना बेटा, थोड़ी सी मात्रा में, यहाँ पर पूरा कट्टा लौट दिया, एक्सेस का मतलब कट्टा लौट दिया, तब यूज कर ले भाई। अब क्या हुआ, यहाँ पर बेटा ये कंपाउंड्स फॉर्म हो गया, जो कौन होगा बेटा जी, K3, और साथ में बेटा CuCl का 4, मतलब ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सर जी K की मात्रा भी बहुत है यहाँ पर, क्या है बेटा, K की मात्रा भी बहुत है, तो कितने उठा लेगा बेटा जी, 3 कंपाउंड्स उठा लो, है ना बेटा, 3 कंपाउंड उठा लिए तो क्या बन गया आपका, K3। Cu तो बेटा जी पहले ही से था, बोले Cu है, और Cn की मात्रा बेटा जी इधर भी है और इधर भी है, तो 3 ये होगा, ये चौथा ये है नहीं है, अरे हमने K3 उठाए, K3, सर जी Cu कितना था, अकेला था बेटा, Cn कितने हो गए बेटा, 4, आई समझ में, ऐसा था। तो याद रखना भैया, सबसे पहले हमने किसके संग रिएक्शन कराई थी बेटा, Ki के साथ, Ki के साथ रिएक्शन कराई तो बेटा जी बना क्या था अपना, CuI2 बना, सर जी वो अनस्टेबल था, उसे स्टेबल होने के लिए Cu को हमें डबल करना पड़ा, तो क्या बनेगा बेटा, Cu2I2। अब उसे थोड़ा सा गर्म करा देंगे, I2 निकल गया, अब I2 गायब हो गया, फिर हमने क्या किया, दूसरी रिएक्शन की बेटा, किसके संग कर दी बेटा, Cu KCN के संग, KCN के साथ रिएक्शन की तो हमें कंपाउंड्स क्या मिला बेटा जी, Cu और साथ में बेटा Cn का मल्टीप्लाइज मिला, सर जी इसे थोड़ी सी हीट कर दी तो हमें क्या मिला बेटा, CuCN मिला। सर जी इस बार हमने लिमिटेड सप्लाई डाली थी KCN की, इस बार हम बेटा जी लिमिटेड सप्लाई नहीं बल्कि एक्सेस सप्लाई डालेंगे, एक्सेस सप्लाई डाली बेटा जी, K हुआ बोले Cu है, और बेटा जी CuCN बना था, और उधर क्या था बेटा जी, K की मात्रा KCN की मात्रा बहुत है, हमने 3 मोल उठा लिए, और क्या बना लिया बेटा जी, K3 बना लिया।
Cu उठा लिया और Cl की पावर कितनी हुई बेटा 4, क्योंकि 3 इधर से उठा लिए और 1 इधर से, ओवरऑल कितना हुआ बेटा 4। स्टेबल कंपाउंड बन गया। स्टेबल इससे अच्छा क्या होता, क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इससे अच्छा कोई कंपाउंड बन सकता है, बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये आया बेटा। अब ऊपर से एक बात है, वो लिख क्या, ये पीपीटी होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर वाटर में भी इसमें मिला दो फिर भी ये नहीं घुलेगा, सबसे बड़ी मात्रा ये आया बेटा, ऐसा था। और यहाँ पर कुछ नहीं। हाँ पीपीटी प्रेसिपिटेट जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। जैसे मान के चलो आप पेंट उंट करते हैं नहीं, जैसे पुताई उताई कर रहे हो, मम्मी कहती है दीवार होली में या दीपावली को जब भी है ना, वो पुताई उताई कहते हैं कि ये दीवार गंदी हो गई, पेंट लाके या फिर चूना पत्थर लाके पोत डालो, है ना। वो भिजा देते हैं, फिर भिजाने के बाद सुबह पोतते हैं तो नीचे कंकड़ निकलते हैं, वही पीपीटी है। या फिर कुछ देर के लिए रख जाओ, मम्मी बोली चाय पी लो, तो नीचे आकर जो पानी पानी ऊपर नीचे नीचे बैठ जाता है, वो क्या है बेटा पीपीटी है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। जो वाटर में सॉल्युबल नहीं वही पीपीटी है, टन खत्म बात। चलो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कॉपर की बात कर रहे हैं। अब कंपाउंड्स ऑफ कॉपर की बात करें तो सर जी आपके पास दो कंपाउंड बने थे अभी, याद है ना। एक क्या बना था बेटा, क्यूप्रिक क्लोराइड, और दूसरा बेटा जी आपका क्या बना था बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड। लो भैया देखो यही तो बने थे बेटा। Cu क्या बना था बेटा, Cu Cl2, और बेटा जी Cu Cl और Cu2 Cl2, है ना। ये था। यहाँ पर अपने क्या देखा था बेटा, I देखा था, I तो देखा था अभी, ऐसा था। तो वो आपका क्या था बेटा, वहां पर आपका क्या था बेटा, यहाँ पर देखो करेक्ट कंपाउंड ऑफ कॉपर। कंपाउंड ऑफ कॉपर, अगर कॉपर बेटा जी +2 में है तो उसे क्या बोलोगे बेटा, अगर +1 में है तो क्या बोलोगे, सर जी बन कैसे। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर देखना, बोले क्या, इसके चार्जेस की अगर बात की जाए Cu की, तो Cu बेटा जी ये है नॉर्मल, है ना, ट्वाइस है। यहाँ पर बेटा Cu है, सर जी ये कितने बनाता है, कॉपर बेटा जी कितने बॉन्ड बनाता है, 2 ही तो बनाता है। तो देखना ये कॉपर हुआ, ये कॉपर हुआ, सर जी एक Cl ये है, एक Cl ये। बेटा इस पे चार्ज देखना, बेटा Cu ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो इस पे कितना चार्ज, इस पे बेटा ये बेटा खींचेगा तो इस पे बेटा, बेटा ये आपस में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेंगे ना, बोले नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है बेटा, सेम है। अब सेम है तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो ना खींच लोगे, तो बस ये इलेक्ट्रॉन थी, चार्ज कितना आया बेटा +1, तो +1 है तो यहाँ पर +1। अब +1 को बेटा जी क्या बोलते हैं अपने, क्यूप्रस, ठीक है ना। ये बात याद रखना कि सर जी +2 होगा तो क्या बोलोगे, इक, है ना बेटा, क्यूप्रिक, और बेटा जी +1 आ गया क्यूप्रस। ये कंफ्यूज बहुत करोगे तुम इसमें। देखना प्रिपरेशन ऑफ किसकी बेटा जी बात कर लेते हैं अपने भैया +2 वाले की, है ना बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड। अब क्यूप्रस क्लोराइड बनाना है सर जी, बोले बना लो क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखना बेटा Cu है, Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा 0। बोले क्यों सर जी 0 क्यों, बेटा अकेला ही तो है। अब अकेला का कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना बेटा, ऐसे Cu है, इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा क्योंकि बेटा जी फ्री स्टेट में पाया जा रहा है। आपने बेटा रिएक्शन किससे करा दी बेटा जी, कंसंट्रेटेड HCl से। साथ में बेटा जी ये क्या डाल दिया बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन, है ना बेटा, बीबी ऑक्सीजन डाल दिया। अब बीबी ऑक्सीजन जैसे ही डाला है कंपाउंड्स बेटा, यहाँ पर क्या है आपका 2 मोल कर दो इसे सर। अभी 2 मोल करोगे तो यहाँ से क्या बन गया, और Cl की संख्या कितनी है बेटा, रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा बेटा, यही तो बना बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा बनाने में, पक्का, ठीक। अब यहाँ से बेटा जी ये हुआ, बोले ठीक सर ये हमने बना दिया, क्या बना दिया बेटा, Cl2 बना दिया, साथ में सर जी वाटर हो गया, वाटर अपना कंपाउंड्स रख लिया, इसे उठा रहा है। देखो ऑन एडिशन ऑफ बेटा जी क्या करेंगे अपने, कॉपर टर्निंग। कॉपर टर्निंग का मतलब है किसी कंपाउंड्स को बेटा जी टर्न करना, एडिशन कुछ जोड़ना, है ना बेटा। देखो इसमें क्या कर लिया हमने, एक भैया क्या कर लिया बेटा, Cu को ऐड कर दिया, हमें पता है, बोले क्यों सर जी ये ऐड क्यों किया बेटा, Cu Cl2 साइज की वजह से अनस्टेबल था। अब स्टेबल तो बनाना ही है भैया, ये फालतू में कहीं और चला जाएगा स्टेबल। ये कंपाउंड्स कैसा है बेटा, अपने आप में ही टूट जाएगा, हाँ मतलब फ्री पता है किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा बेटा, इसे थोड़ी सी हीट मिल जाए, प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट का मतलब समझिए बेटा, सन की प्रेजेंस में इसे थोड़ी सी हीट मिलेगी बेटा +2, और Cl2 तो बेटा अपने आप में पूरा ही है, उसे धुलना कुछ करना है, वो तो अपने आप में पूरा है तो वो तो छोड़ के जाएगा। ऊपर से Cl तो लीविंग ग्रुप है भैया, ये वैसे भी आएगा, Cl तो एक लीविंग ग्रुप है,
भैया फ्लोरीन हैलोजन हैलोजन फैमिली के सब कैसे बेटा लीविंग ग्रुप थे, छोड़ेगा फटाक से भाग जाएगा। अब ये छोड़ के चला जाएगा बेटा Cu+2 पे अकेला चार्ज, समझ में आया? ऐसा यदि यहाँ पर बात कर ली जाए, बोले देखो तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा ऐड कर लेते हैं उसमें, ठीक है ना। अगर बात करें हम प्रिपरेशन की, दूसरी प्रिपरेशन देखो बेटा, अगर ये ना आए समझ में तो दूसरी प्रिपरेशन देख लो। हमने क्या किया बेटा, देखना हमने क्या किया, सर जी CuCl2 उठाए, सर जी वही तो उठा के लाए अपने, एक तो यहाँ पर एडिशन करा लिया था, दूसरा बेटा उठा के लाए किसकी प्रेजेंस में बेटा Zn, और Zn क्या है बेटा एक मेटल, और मेटल की तो आदत होती है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट करने, भैया रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब ये अभी अकेला है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई अकेला है तो बेटा कोई चार्ज नहीं, तो कितना चार्ज है, 0, और ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब क्या है बेटा 0 से नीचे तो आएगा नहीं, कहाँ जाएगा बेटा ऊपर, किसमें जाएगा बेटा ऊपर, और ऊपर ये कहीं भी चला जाए, समझे नहीं समझे। अब देखो ये इसका रिडक्शन कर देगा, रिडक्शन का मतलब है इस पे बेटा कितना चार्ज है +2 था सर, इस पे कितना है सर जी -1 है, मैं एक की बात कर रहा हूँ। Cl पे कितना चार्ज होगा माइनस का, मैंने 2 नहीं लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर ओनली एक कंपाउंड से निकाला जाता है, 2 का नहीं, तो Cl पे बेटा चार्ज -1 है, 2, वो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस नहीं किया मैंने। Cu पे कितना चार्ज है बेटा +2। अब देखना बेटा इसका कैसे कंपाउंड बने, बोले ठीक है सर, यहाँ से कंपाउंड बना बेटा, ये अपने आप को क्या करेगा सर जी, ऑक्सीडाइज करेगा, बोले क्यों करेगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका क्या करेगा बेटा, रिडक्शन कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा। अभी अपने कंपाउंड्स बनाया था, यहाँ पर कितना आ गया था बेटा +1, मतलब +2 से ये कहाँ आ गया बेटा जी, +1 में आ गया, मतलब नीचे आने में इसने क्या कर दिया बेटा, रिडक्शन कर दिया। यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बोले ये किसमें था पहले, 0 में, अब ये किसमें है, तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन खींचा बेटा, इधर से खींच गया, इधर से खींचा बेटा, इधर से खींच गया, तो कितना चार्ज आ गया +2, मतलब बेटा गद्दारी तो ये कर दिया, आ गया। तो ये रिएक्शन नॉर्मल आप याद रखो, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और बेटा क्या मिले, रिडक्शन मिले, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, याद रहेगा। अभी रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे तब याद रखना, वह कंपाउंड वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिले, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये था बेटा, तो हमने यहाँ पर क्या कराया था बेटा, एडिशन कराया था, नॉर्मल आपका कंपाउंड्स बना था बेटा। तो याद रखना ये क्या है अपना, ये क्या था बेटा सर जी, ये आपका था क्यूपरस, है ना बेटा, और ये क्या था बेटा, क्यूप्रिक था, है ना बेटा, क्यूप्रिक था, और ये आपका क्यूपरस है। तो क्यूपरस को क्यूप्रिक में करने के लिए एक Cu को क्या करना पड़ता है बेटा, ऐड करना पड़ता है, बस 1 मोल ऑफ कॉपर को ऐड कर दो, आपका कंपाउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। चलो ये आपको पता है। इसकी प्रॉपर्टी देख लो भैया, प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, प्रॉपर्टी में किस फॉर्म में रहता है बेटा जी, भैया किस फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टल फॉर्म। ये तो अभी पढ़ के आ रहा है हमने, ग्रीन विट्रियोल इज कैसा था बेटा, क्रिस्टल फॉर्म में था, और क्रिस्टल फॉर्म में क्या था, ये है, तो देखो ये सब ग्रीन विट्रियोल ही तो है, गलीना हो गया, उजाट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये इस टाइप से होते हैं आपके, है ना, यही तो होते हैं बेटा, ये वाले कंपाउंड्स ऐसे स्मूथ नहीं होते भैया, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, इससे डायमंड नहीं होता बेटा, इनको काट पीट के अच्छे से बनाया जाता है ना बेटा, ऐसा होता है। चलो बात करें बेटा अपने किसके, इसकी भैया इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में देखो वैसे सॉल्युबल नहीं है ना, बताया था बेटा पीपीटी बना देते हैं, व्हाइट कलर की पीपीटी बनाता है, ऐसा था। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कुछ अपने, लो भैया फिर अपने क्यूपरक आ जाएंगे, क्यूपरिक तो पढ़ना है अपने ना, क्यूपरस पढ़ना है, ठीक है, क्यूपरिक पे आएंगे। देखो रिएक्शन देख लो, यदि इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें बेटा, NaOH से, किससे करा दें बेटा, NaOH से। अब NaOH से सभी रिएक्शन करा रहे हैं, बोले करा लो बेटा, NaOH से रिएक्शन जैसे ही कराओगे तो बेटा ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, ये क्यूपरिक है, क्यूपरिक को बेटा जी NaOH से गर्म कराओ, और गर्म कराओगे बेटा हाई टेम्परेचर रहेगा, और हाई कैसा रहेगा, प्रेशर। जब हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, इसका मतलब क्या है बेटा, इससे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये कंपाउंड्स कैसा है बेटा, क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, इनसॉल्युबल है, तो बेटा तोड़ने के लिए तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बेटा डालते हैं तो ये क्या कंपाउंड्स बनाता है बेटा जी, ऑक्साइड बना देता है, और साथ में क्या निकाल देगा बेटा जी, Cl यहाँ से, ये यहाँ से। ना सर जी कुछ समझ में नहीं आया,
कोई दिक्कत नहीं, आओ समझा दे। देखना बेटा, इधर एक बात बताओ, ये अपना Cu है, सही है सर जी। यहाँ पर कितने Cl है बेटा? 2। सर जी कितने हैं बेटा? 2 हैं। बोले ठीक है सर जी। यहाँ पर अपने Cu है, नॉर्मल था, बोले ठीक सर जी। यहाँ पर 2 था, Cl की मात्रा कितनी थी बेटा? 2 थी। सर जी NaOH, सर जी यहाँ पर अगर इसे 2 कर दूं तभी तो रिएक्शन होगी बेटा। 2 मोल मतलब NaOH और बेटा जी बोले कोई दिक्कत नहीं। सर जी यहाँ से क्या निकाल दो बेटा जी? 2 मोल ऑफ NaCl बाहर फेंक दिए। सर जी बचा हुआ क्या रह गया बेटा? जोड़ दो, Cu2OH और बेटा OH। OH कैसा रहता है बेटा जी? अनस्टेबल। अब ये क्या करेगा? कहेगा भैया वाटर निकाल दो, बोले निकाल लो। क्या बनेगा बेटा? और ये कौन सा कलर देता है बेटा? येलो चेंज टू रेड। ये किस में चेंज हो जाता है बेटा? येलो टू रेड। ये किस में था पहले बेटा? यहाँ पर आपका येलो कलर, ये किस में चेंज हो जाता है बेटा? रेड कलर। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये रिएक्शन मेन है। तो मेन रिएक्शन जो अपने ने अभी किया, ये मैकेनिज्म कहलाती है कि कैसे करके हुआ। और मेन रिएक्शन अगर देखी जाए तो मेन रिएक्शन आपकी ये है, समझे? इसको आपको खुद समझना पड़ेगा कि आखिर ये इसमें कन्वर्ट कैसे हो। तो मैंने कल बताया भी था बेटा, जब तुम केमिस्ट्री को टाइम देने लगोगे तो अपने आप समझ में आने लगती है कंपाउंड्स कैसे बने, ऐसा। ठीक है ना? चलो अगला देख लो बेटा, रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा जी? ये है H2S से। अब H2S से रिएक्शन कराओगे बेटा जी, करा दो बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड की, इसकी रिएक्शन करा दो। सर जी इसमें भी तो वही था बेटा, इसमें क्या है आपका कंपाउंड्स बेटा? COHCl। क्या कंपाउंड निकल जाएगा बेटा जी? 2 मोल ऑफ HCl। लो भैया 2 मोल ऑफ HCl बचा बेटा S, वो आपके सीधे जुड़ गया। ये अपना कंपाउंड कौन सा बन गया बेटा जी? कॉपर सल्फाइड। और कॉपर सल्फाइड कैसा होता है बेटा जी? ब्लैक कलर का होता है ना? ब्लैक कलर का कंपाउंड तो बस नॉर्मल है। तो याद रखना बेटा जी, जब कभी मैं NaOH से रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे जो कंपाउंड प्राप्त होगा बेटा, वो कौन सा होगा बेटा? कौन सा? येलो कलर का होगा। वो किस में चेंज हो जाता है बेटा? रेड में। यदि मैं रिएक्शन करा दूं बेटा जी, किससे करा दूं? अपने H2S से, तो वो कलर आपको ब्लैक दिखाई देगा। चलो इसकी बात कर ले बेटा क्यूप्रिक क्लोराइड की, है ना? CuCl। अब CuCl2 की बात करोगे तो सर कर लो। बोले प्रिपरेशन ऑफ वन, पहली प्रिपरेशन क्या है बेटा जी? Cu कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, देखो कंपाउंड्स वही है जो पिछले अभी बढ़ के आए हैं। अरे यही तो बन रहा था, है तो दोनों भैया भैया ही। तो बनेगा बेटा जी CuCl2 साथ में बेटा जी H2। सेकंड रिएक्शन CuCl, और क्या कराओगे बेटा जी? CuCl2 बन जाएगा। इन्हें जोड़ दिया आपस में, लो भैया ये बन गया कंसंट्रेटेड। यहाँ याद रखना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा कलर देगा बेटा जी? ग्रीन कलर देगा। और डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा कलर देता है बेटा जी? ब्लू कलर देता है। किसका बेटा? यहाँ पर कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें इसको सर कॉपर क्लोराइड नहीं हो सकता? नहीं कॉपर क्लोराइड नहीं बेटा, क्योंकि 2 मोल है ना, 2 मोल है तो नाम मैं कहा भी था, कंपाउंड के जुड़ने बढ़ने से नाम चेंज हो जाते हैं, ऊपर से चार्ज भी घटने बढ़ने से नाम चेंज हो जाते हैं, है ना बेटा? ऐसा है। तो क्यूप्रिक उसे बोलोगे जो बेटा जी किस में रहेगा आपका बेटा? क्यूप्रिक। +2 में और +1 वाले को क्यूप्रस, अभी तो पढ़ के आए थे अपने, ऐसा होता है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ ये ग्रीन कलर देता है, और डाइल्यूट के साथ बेटा जी ये आपका ब्लू कलर देता है। यदि बात की जाए बेटा जी रिएक्शन विद NaOH की, तो अभी तो करके आए थे, ब्लू कलर देगा। बोले कैसे देगा सर जी ब्लू कलर? बोले देखो सर जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्या करना है बेटा जी? Na को यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल उठाओगे तो बेटा जी बनेगा क्या आपका? आप ही बता दो क्या बनेगा बेटा? Cu2Cl2। हाँ Cu2Cl2। Cu अकेला है इस बार। ऑक्सीजन कितना है बेटा? यही तो है Cu। यहाँ से देखो अभी तो कराया, यहाँ से क्या है बेटा? 2 मोल निकालो। सर जी ये इसके साथ चला गया। यहाँ पर बचा हुआ क्या रह गया बेटा? OH। OH में से क्या निकाल दिया बेटा जी? वाटर। तो बचा ये, और साथ में आपका कंपाउंड कौन सा निकल गया है बेटा जी? यही तो हुआ, बस ये है। लो भैया आपका कंपाउंड अगर ये है, इसे जरा सा गर्म करा दो। गर्म करा दोगे तो बेटा जी क्या करता है? ये एडिशन। क्या करता है बेटा? एडिशन करेगा। Cu अकेला था, एक कंपाउंड और उठाएगा, CuCl2 बनाएगा, Cl कर देगा। हाँ बेटा नहीं है? कहाँ पर नहीं आया बता? इसमें इसी में नहीं आया। अभी तो पीछे देख से यही तो बनाई थी लल्ला, देखना देख यहाँ देख Cl है,
Cu है, Cl कितने हैं बेटा? 2 है। यहाँ पर क्या ले लिए हमने? 2 मोल क्या ले लिए बेटा? NaOH। बेटा यहाँ से क्या निकाल दिया हमने? लो भैया 2NaCl। और यहाँ पर क्या है बेटा? वाटर। आप सही हो OH वाटर निकाल दो, आया ना? सिंगल है आपके पास। हाँ तो बैलेंस नहीं करते हैं ना, रिएक्शन मेन रिएक्शन को कभी बैलेंस नहीं करते। वो आपको समझना पड़ेगा कि हमें बैलेंस करनी है। जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओ, जब किसी को बैलेंस करो, या फिर किसी के ऑक्सीजन को बैलेंस करो, नाइट्रोजन को, कंपाउंड किसी को भी बैलेंस करो, सबसे पहले आपको मेन इक्वेशन को ही बैलेंस करना पड़ता है। ये रिडॉक्स में सब सीखोगे आप। ऐसा है, कह रहा है बेटा सिल्वर एंड इट्स कंपाउंड। इसकी बात कर लेते हैं। तो सिल्वर की बात आ गई। अब सिल्वर के बाद क्या है बेटा आपका? देखो सिल्वर के कुछ कंपाउंड्स हैं, फिर अपने Ag सिल्वर वाला आ जाएगा, फिर बेटा जी मरकरी एंड इट्स कंपाउंड आ जाएंगे, फिर एक और Ag आ जाएगा, फिर उसके बाद एग ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, है ना? ऐसा था। चलो इसकी बात करें बेटा जी। चलो देखना बेटा, ये कैसा होता है? सिल्वर। सिल्वर का फार्मूला आपको पता है बेटा? Ag है ना बेटा? कैसा होगा? एंड इट्स कंपाउंड। एक बात बताओ, कह रहा है सिल्वर इज अ नोबल मेटल। ये नोबल मेटल क्यों हो सर जी? है ना, मेटल है, ये समझ में, मेटल समझ में आता है ना, धातु है, धातु तो है, समझ में आता है। सर जी ये मेटल नोबल क्यों है सर जी? ये बात समझ में नहीं आती। बोले लिखा है बेटा, इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। ये डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। बोले कैसे? मम्मी पायल पहनती है चांदी की, है ना बेटा? सिल्वर वही तो है। अब पहन लिया, पहनने के बाद देखा होगा तुमने, या बिछुआ पहनती है जो भी है, तो जो चांदी की पायल होती है वो धीरे धीरे जब लेके आएंगी नई नई तो एकदम चमकदार रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो काली पड़ने लगती है ना? तो डायरेक्ट तो देखकर नहीं कर रहा कि ये एकदम निकाली बक्से में से सुनार में बेटा ऐसे निकाली, वो काली होगी, है ना? जादू पत्ता फूंक दिया उसने, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे इनडायरेक्टली का मतलब है जैसे कहीं पानी में भीग गई तो बेटा पानी में भी H2 हो गया, एटमॉस्फेयर में बेटा नमी आ गई, फिर भी बेटा जी पानी है ना? ऐसा होता है। इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्टली नहीं करता। तो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है बेटा? इट रिएक्ट विद सल्फर। किसके संग बेटा? सल्फर। बोले कैसे? बोले Ag यदि सल्फर के संग H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा जी क्या बना देगा बेटा जी आपका कंपाउंड बेटा जी? Ag2S। बोले सर जी Ag2S कैसे बन गया? बोले Ag+1 सल्फर -2 तिरछी रिएक्शन क्या बनेगा बेटा? Ag2S। और ये किस कलर का होता है बेटा? ब्लैक कलर का। समझ में आया? ऐसा है। ये कौन सा कलर का होता है बेटा? ब्लैक कलर का कंपाउंड से। बोले ठीक है सर, यदि रिएक्शन इसकी करा ली जाए बेटा, किससे रिएक्शन करा ली जाए बेटा जी? लो भैया HNO3। अब यहाँ पर देखना, यदि मैं Ag की कंसंट्रेटेड बेटा जी HNO3 से रिएक्शन कराऊंगा तो हमें क्या मिलेगा? देखना भैया, AgNO3 समझ में आता है सर, बन गया। बोले NO2 और यहाँ पर क्या बनता है बेटा? वाटर। अगर बेटा जी किसके संग? डाइल्यूट के संग करा दी तो बेटा जी यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? नो, है ना बेटा? है ना बेटा? ऐसा है। तो वहां पर क्या है बेटा? NO2 और यहाँ पर क्या है बेटा? नो, है ना बेटा? NO। तो मतलब ये इसे याद कैसे रख सकते हो? अपना तो मैं यहाँ पे आ गया, कैसे कर रखोगे? Ag कंसंट्रेटेड में वो आ रहा है। हाँ, तो नहीं ऐसे भी याद रख सकते हो, वैसे भी याद रख सकते हो। तो ट्रिक बना लो कोई। देखो इसका फार्मूला क्या होता है सिल्वर का? सिल्वर को क्या बोलते हैं बेटा? Ag। और हिंदी अपने जो भारत है उसमें किससे बोला जाता है? Ag। पति को बोला जाता है, बोला ना Ag सुनियो। नहीं हिंदी का है तुम्हारी? होता है, गांव में भी होता है, यहाँ पर भी होता है। नाम के लिए जैसे कोई बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा है तो उसके नाम से पुकारती है पहले, लेकिन नाम नहीं लिया जाता, ये कहा जाता है, ठीक है ना? तो Ag दिल, और साथ में क्या आ रहा है बेटा? नो। हाँ नारा चल रही है अभी ना, ऐसा है। Ag नो, Ag दिल नो, ना कतई नहीं, दूर रहो। ऐसा है, ऐसे याद रख लो।
और उसमें तो आपको पता ही बेटा है ना, Ag के संग कौन सा कंपाउंड्स बनेगा बेटा, NO2 कंपाउंड्स, और साथ में ये वाले कंपाउंड्स देखो बनने थे आपके, है ना बेटा, AgNO3 तो बनना ही है। तो याद रखना AgNO3 तो आपका कंपाउंड्स बनेगा, यदि डाइल्यूट के संग रिएक्शन करा दी तो क्या बनेगा बेटा, नो, और साथ में क्या बनेगा बेटा, है ना, दिल के साथ अगर रिएक्शन करा दी डाइल्यूट तो दिल, DILUT, है ना बेटा, डाइल्यूट और साथ में ये कंपाउंड्स, ऐसा है। यहाँ पर देखो बोल रहा कहना चाह रहा है बेटा जी कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर। ये तो भैया हमने क्या देख ली बेटा जी, अपना क्या बन रहा है बेटा जी, कंपाउंड्स आपका तैयार हो गए। यहाँ पर हमने बात करी बेटा जी Ag की, कह रहा है कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर की, कह रहा है प्रिपरेशन। अगर मैं Ag, देखो ये छूटा हुआ भी है ना बेटा, दो कंपाउंड्स हैं बेटा और ये दोनों के दोनों हैं भैया, Ag साथ में कंसंट्रेटेड HNO3, तो इतना याद रखना। बोले क्या सर जी, ये तो आपका कंपाउंड्स बनता ही बनता है बेटा, है ना। साथ में यदि आपका कौन सा कंपाउंड है बेटा, NO2, और कौन सा है बेटा, NO, और क्या बनेगा बेटा, वाटर, बस इतना सा। ये अपने अपने कंपाउंड्स हैं। अरे वैसे तो सेम ही बनता है भैया, देख लो, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है बेटा। डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, वाटर की मात्रा अधिक होगी या कम होगी, अधिक होगी, अधिक होगी कम होगी, डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड कम होगी, डाइल्यूट मतलब वाटर ऐड कर दिया गया बेटा, ऐसा और कुछ नहीं। ये कैसा होता है बेटा जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। अरे सिल्वर जो चांदी नहीं होती, और साथ में कैसा होगा बेटा जी, सॉल्युबल इन वाटर या इनसॉल्युबल इन वाटर बेटा, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना बेटा। अब ये मत कहना चांदी उठा लाओ और कहो सर जी ये बोल नहीं रही है, हमने कहा था सॉल्युबल, नहीं बेटा, कंपाउंड्स की बात कर रहा है, जो आपके कंपाउंड्स बने हुए हैं, हाँ वो जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छी इसी की रहती है, कंपाउंड्स, है ना, ऐसा होता है। ये तो अपना कंपाउंड्स हो। अगर इसे हीट करा दिया जाए तब क्या होगा, देखना, ये हीटिंग इफेक्ट है बेटा, एक्शन ऑफ हीट की बात कर रहा है, कह रहा है एक्शन ऑफ हीट। अगर AgNO3 को जो अपने बनाया था अभी कंपाउंड्स बेटा, उसे अगर गर्म करा दिया जाए तब क्या बनेगा बेटा, अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। बोले कैसे सर जी, Ag अलग हो गया, यहाँ से क्या निकाल दिया बेटा जी, NO2, तो क्या बचा बेटा, ओनली ऑक्सीजन तो बचा। अब ऑक्सीजन अकेला बेटा जी रहता ही नहीं है, बहुत सारे बेटा ऑक्सीजन, एक बात बताओ, अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी है क्या, नहीं, ऑक्सीजन की तो कमी है, तभी तो सांस ले रहे हो भैया, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई भी नेसेंट ऑक्सीजन आके इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा बेटा, NO2 कंपाउंड्स बना देता है। तो नॉर्मल याद रखो, यदि मैं AgNO3 को गर्म कराता हूं तो Ag अलग, NO2 अलग और बेटा O2 अलग, ऐसा होता है। अब यहाँ पर बेटा जी रिएक्शन में किससे करा दें बेटा, K2CrO4 से भैया, लो भैया K2CrO4 से करा दो। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम क्या होगा ये बताओ, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, है ना बेटा, डाइक्रोमेट तो मत ही कर देना, हाँ ये कल ही पढ़ा था तुमने। AgNO3 को यदि रिएक्शन करा दी जाए बेटा जी K2CrO4 से तब क्या होगा सर, बोले कुछ नहीं होगा सर जी। कंपाउंड क्या क्या बना है, देखो खाली जगह छुट्टी हुई है, क्या बना है बेटा भैया, देखो एक तो अपने क्या निकाल दिया, KNO3, भैया KNO3 निकाल दिया सर जी, यहाँ से KNO3 निकाल बेटा, KNO3 निकालोगे तो क्या बनेगा बेटा जी, K निकाल दो, बोले निकाल दिया, बोले N निकाल दो, बोले निकाल दिया, O निकाल दिया, बोले 3 निकाल दिया, मतलब सर जी इतना तो कंपाउंड्स ले गए। अब बचा हुआ कंपाउंड्स क्या रह गया बेटा आपका, Ag रह गया, है ना। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है सर जी डबल कर दो, ऐसा भी नहीं है डबल कर दो बेटा, इससे डबल करोगे तो ये भी तो डबल होगा, फिर वैल्यू काटोगे तो सेम ही तो बनेगी, बनाया। तो Ag तो देखो Ag तो रहा, क्योंकि बेटा जी कौन सा बनना है, ब्रिक रेड PPT बनना है, कौन सा बनता है बेटा, ब्रिक रेड PPT। ब्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, ईंट, अरे ईंट जैसा लाल, ब्रिक रेड PPT, तो बनेगा क्या सर, Ag बना, साथ में कितना है बेटा CrO4 है, और क्या बनेगा बेटा जी, क्या क्या बचा, K, और क्या बचा CrO4। तो कंपाउंड्स कैसे करके बनेगा बेटा जी, K और साथ में बेटा CrO4 ऐसे रहेगा, CrO4 इन कंपाउंडों को बस AgCrO4, Ag, क्योंकि ये पता है, सुनो K कितने थे, 2 थे, तो बेटा K की जगह किसने ले ली इस बार, Ag ने। अगर इस पे चार्ज देखा जाएगा, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, और इसमें कितना चार्ज है बेटा ओवरऑल, -2 चार्ज, तो ये हो गया ना, देखो +2 उधर कितना हो गया बेटा जी, -2। तो Ag को रिप्लेस किया गया है कंपाउंड्स के साथ, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, बोले क्या सर, इस पे कौन सा चार्ज होगा बेटा, माइनस, इस पे प्लस, इस पे बेटा कौन सा होगा प्लस, इस पे कौन सा होगा माइनस,
है ना बेटा, k को एक को निकाल लो और यहाँ पर +2 -2 चार्जेस होंगे, एक को निकाल लो, एक के साथ रिप्लेस हो जाएगा, कंपाउंड्स बनाएगा बेटा KNO3 अलग हो गया और साथ में बेटा AgKm KCrO 4 कंपाउंड्स अलग हो गया, ठीक है ना, ऐसा है। चलो यहाँ पर देखना बेटा, रिएक्शन किसके हम साथ कराते हैं बेटा जी, NaCN के साथ। सर जी NaCN के साथ, तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, सिर्फ प्लस और माइनस, और कुछ याद नहीं करना है। सर जी इस पे प्लस, इस पे माइनस, सर जी इस पे प्लस, इस पे माइनस। बेटा एक बात बताओ, बोले क्या Ag को बेटा जी क्या पसंद है बेटा, माइनस, क्या बन गया बेटा AgCN। किस कलर का देगा बेटा जी, व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर का देखा बेटा जी, अगर एक्सिस में क्या डाल दिया जाए बेटा जी, NaCN डाल दिया जाए, तो कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा जी, NaAgCN3 का होल ट्वाइस, CN का होल ट्वाइस, क्योंकि CN की मात्रा किसी कंपाउंड NaCN की मात्रा कैसी हो गई बेटा, बहुत ज्यादा, और साथ में आपके पास कंपाउंड्स कौन सा था बेटा जी, Ag में, क्योंकि CN देखो एक बात बताओ, बोले क्या, अगर इसके डबल मोल उठा लो, किसके मोल उठा लो बेटा, डबल, किसी के तो उठाओगे, अगर यहाँ पर देखो लो सिंगल ही ले लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, Na उठाया, बोले सर जी Na रखा, CN Ag रखा, बोले Ag लिया, CN की मात्रा इस बार कितनी हो गई है बेटा, डबल, तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा जी, डबल, तो Na Ag और बेटा जी CN का ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फॉर्म हो जाता है, इतना सा। यहाँ पर देखो, अगर हम डायल्यूट के संग रिएक्शन कराएं बेटा, किसके संग, AgNO3, डायल्यूट के संग बेटा जी, डायल्यूट HCl के संग रिएक्शन कराएं, तब क्या कंपाउंड्स बनेगा बेटा जी आपका, AgCl, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है प्लस और इस पे कौन सा है बेटा माइनस, और इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो ये कंपाउंड्स क्या बनाएगा बेटा, HNO3, और ये कंपाउंड क्या बना देगा बेटा जी, और पता है आपको Ag का किसी के संग कंपाउंड्स बन जाए, बनेगा वाइट, समझे, बस कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लोग, प्लस को माइनस कर रहे हैं, माइनस को प्लस कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे। आपको ये सब दिखने को नहीं आएगा, सिर्फ इतना सा आएगा, जैसे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार के छोड़ देगा, यहाँ पे क्या ऐसे करके क्वेश्चन मार छोड़ देगा, समझे नहीं समझे, ऐसे आपको 4 रिएक्शन दे देगा, है ना, जैसे मैं कहता पहली रिएक्शन में यहीं पर ये हटा देता बेटा, ये हटा के ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क दे देता ऐसे, लो बताओ इसमें, इसमें बताओ, और बेटा यहाँ पर बताओ, और रिएक्शन बेटा यहाँ पर बता दो, खत्म। अगर ये दे भी देता तो कहता बेटा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या होगा, समझे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बस इतना सा है, तो आपको इसको रिएक्शन बेटा जी करना पड़ेगा, समझे, ऐसा कंपाउंड्स बनाओगे तब ऐसे बनते चलेंगे, ना कोई दिक्कत नहीं। लो भैया इसके बेटा जी कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर देख लो, ये आपके कंपाउंड ऑफ सिल्वर है, कंपाउंड ऑफ सिल्वर देख लो बेटा, कंपाउंड्स कौन कौन से बनाएंगे सिल्वर वाले, है ना, इनकी बात करें तो कंपाउंड ऑफ सिल्वर, अगर सिल्वर नाइट्रेट की बात कर दी जाए तो बेटा जी AgNO3, अभी से तो देखते आ रहे हैं लोग, AgNO3 रिएक्शन में बेटा जी हैलोजन, सर जी हैलोजन के साथ करवाते हैं, बोल हैलोजन मतलब बेटा जी HF HCl HBr HI के संग रिएक्शन कराते हैं बेटा जी, किसकी बेटा AgNO3, बोले कैसे सर, बोले करा लो, AgNO3 को अगर X की जगह पे FCl Bri रख दिया जाए, H संख्या वैसी ही है, अगर रिप्लेस करा जाए तो बेटा जी यहाँ पर क्या आता है प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, कह दो बेटा प्लस माइनस ही तो किया है और कुछ किया है नहीं, ये तो किया बेटा, बस खत्म। देखो इसके संग बेटा AgF AgCl Agbr Agi, लेकिन देखो ये कौन सा होगा बेटा जी, कलरलेस, और वाटर में कैसा होगा बेटा, सॉल्युबल, ये बेटा जी व्हाइट, Ag कैसा होगा बेटा जी, व्हाइट होगा, अभी तो पढ़ के आए थे ये चीज, और कैसा होगा बेटा वाटर में, कैसा होगा बेटा सॉल्युबल है, किसमें बेटा NH4OH, और NH4OH को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जी, एक्वस अमोनिया, अब कराया था कल परसों कराया था, एक्वस अमोनिया, और बेटा जी सॉल्युबल किसमें होता है बेटा जी, ये बस हाइड्रो कंपाउंड्स में, जैसे AgBr, ये कैसा होगा बेटा लाइट येलो, ये कैसा होगा बेटा जी डार्क येलो, और डार्क येलो क्या ये आपको बताया नहीं था, एक अंडा होता है उसकी 4 लेयर बताई थी बेटा, अरे बताई थी, ये कौन सा कलर देता है बेटा जी आपका, मान के चलो बेटा जी यहाँ पर उठाते हैं भैया कलरलेस, और ये क्या उठाते हैं सर, उसके अंदर जो देखने को मिलेगा बेटा हटाओगे तो कौन सा मिलेगा बेटा व्हाइट, और उसके अंदर मिलता है बेटा लाइट येलो, और पीले पीले बिल्कुल है ना, हाँ वो कैसा होता है बेटा, होता है डार्क येलो, तो बेटा जी FCl Br I याद ही नहीं करना, बस ये आपके कलर मिल गए, बस सॉल्युबल इनसॉल्युबल आपको याद रखना था, कौन सा बेटा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कैसा होता है, जैसे बोला जाए ये कौन सा होगा लाइट येलो, ये कौन सा होगा डार्क येलो, ये कौन सा होता है बेटा जी सॉल्युबल, ये किसमें सॉल्युबल, ये इसमें,
तो क्या दिक्कत है? देखो सॉल्युबल ये भी है, सॉल्युबल ये भी है, सॉल्युबल ये भी है, बस एक बात याद रखना, ये वाटर में सॉल्युबल है, अन्यथा कोई वाटर में सॉल्युबल आया। बाकी तो आपको एक ही याद रखना है, सॉल्युबल किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सब में सॉल्युबल है ना। और वो कौन सा है बेटा जी? वो पोलर में सॉल्युबल है, H2 इज अ पोलर, है ना। ऐसा बस। हाइपो का मतलब क्या होता है? वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो हाइपो का मतलब क्या है बेटा? हाइपो का मतलब है Na2H2O3, जो किसे क्या बोलते हैं बेटा जी? सोडियम थियोसल्फेट, है ना। हाइपो का मतलब अगर दिक्कत आए, हाइपो हाइपो लिखा है सर जी, इसका फार्मूला क्या होगा, है ना, तो मैंने बता दिया। चलो ये आपके होमवर्क थे। होमवर्क का मतलब क्या है? जो अभी पढ़ा है हमने वही कहा है बेटा, लो यहीं पर निपटा डालो बेटा, निपटाओ बेटा। चलो पहला रिएक्शन कराते हैं बेटा जी। यहाँ पर क्या बनता है बताना जल्दी से, बताओ बेटा। सर जी AgK है ना बेटा, और साथ में बेटा क्या बनता था अपना Cr। ये कौन से कलर का देता था बेटा? क्विक रेड देता था, है ना बेटा। चलो सर जी यहाँ पर बता देना बेटा, एक्वस अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया क्या बनेगा बेटा? बताओ। एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया को ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा? NH4OH, सर जी इस पे माइनस इस पे प्लस, तो AgOH बाहर हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बेटा? NH4NO3। देखो और यहाँ अच्छा इसके साथ रिएक्शन कराई थी, बताना क्या बनेगा? AgS, और क्या बना था यहाँ पर बेटा? और अच्छा इसके साथ रिएक्शन कराई तब क्या बना था बेटा? AgCl, और AgCl कौन सा कलर? व्हाइट कलर देता था। इसके संग बेटा X, इसमें चार प्रॉपर्टी बेटा, FCl, Br, I। F के संग बेटा जी HF, यहाँ पर बेटा सॉरी AgF है ना बेटा, और AgCl, और यहाँ पर AgBr, यहाँ पर बेटा AgI। ये बेटा जी कैसे सॉल्युबल होते हैं बेटा जी? किसमें? NH4Cl में, और बेटा जी हाइपो में, है ना। और ये किसमें सॉल्युबल होता है? ओनली बेटा पोलर सॉल्वेंट लाइक अ वाटर। आया ऐसे इतनी चुटकियों में रिएक्शन करते फिर घूमो जल्दी जल्दी से। बस घर पे ध्यान रखना, घर पे करो आराम से करना बेटे, जब पढ़ लोगे पूरा तो। लो भैया डी ब्लॉक ही चल रहा है, चल डी ब्लॉक ही रहा है। अच्छा बस यही है बेटा, एक्यूरेसी यही है बस। चल बात करें बेटा जी मरकरी एंड इट्स कंपाउंड्स की। तो मरकरी एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करें, एक्शन ऑफ एयर, भैया हवा में कैसे काम करेगा बेटा, है ना। तो Ag अगर एक्शन ऑफ एयर बेटा Hg को उठा लाओ, मरकरी को लो भैया, अब मरकरी को उठा के लाओगे, बोले ले ऐसा Hg है ना बेटा। Hg को किसके संग बेटा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संग कराओगे बेटा, रिएक्शन क्या बनेगी बेटा जी? Hg को जोड़ना है बस। अरे हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन ही तो है ज्यादातर, तो भैया मिला दो HF को। कह रहा है 573 पे गर्म कराओगे तो बेटा जी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि 573 का मतलब है बेटा जी Ag तो वैसे ही हो रहता है। अरे Ag क्या बोलते हैं? मरकरी क्या बोलते हैं? पारा किससे नापा जाता है? फीवर किससे नापा जाता है? पारा ऐसा है बेटा जी, शरीर कहते हैं ना प्लेन एल्यूमिनियम से बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है। पारा कहते हैं पहले चेकिंग क्यों होती है भैया एरोप्लेन में? इसलिए होती है क्योंकि सिल्वर का होता है पूरा बना हुआ तुम्हारा क्या? एल्यूमिनियम से बना हुआ तुम्हारा कौन सा एरोप्लेन में जरा सा एल्यूमिनियम या फिर कोई बेटा जी गिर गया पारा, तो उसे फाड़ते हुए नीचे चला जाएगा और छेद कर देगा किसमें? एरोप्लेन में छेद हुआ तो बेटा जी हवा घुसेगी अंदर और सब नीचे, है ना। ऐसा होता है। तो देखना रिएक्शन हम किससे कराते हैं बेटा जी? HNO3 से। अब रिएक्शन जैसे ही हम HNO3 से कराएंगे तो कंपाउंड्स क्या बनेगा? देखो Hg कंसंट्रेशन बेटा जी किससे करा रहे हैं हम बेटा? HNO3 से। और यहाँ पर डाइल्यूट के संग हमने दोनों रिएक्शन देखी थी बेटा। यहाँ पर भी कोई देखना बोले यहाँ पर क्या था, अगर ऐसे कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? Ag, और यहाँ पर ऐसे कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? Hg। अरे Hg और Ag है तो एक ही जैसे, तो Hg दिल बोले नो, बाकी सेम है। वहां पर क्या था? वहां पर बनता था बेटा AgNO3, ट्वाइस नहीं लगता था। यहाँ पर बेटा ट्वाइस वैलेंसी की वजह से आएगा, बाकी NO आएगा और क्या आएगा बेटा? वाटर। यहाँ पर नो आया, यहाँ पर बेटा NO2 आया, बस इतना सा फर्क है।
समझे? बस इतना सा फर्क है। एक तरफ बेटा जी NO2 है, एक तरफ क्या है बेटा, बस इतना सा। इसमें देखो बेटा रिएक्शन इधर किससे कराते हैं, Cl2 और बेटा I2 से। अगर Cl2 और I2 से रिएक्शन कराओगे तब क्या कंपाउंड बनता है बेटा, तो आपका कंपाउंड बनेगा Cl के संग रिएक्शन कराए बनेगा क्या बेटा जी, Hg2Cl2, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, मरकुरस क्लोराइड। और बेटा जी अगर हमने क्या कंपाउंड बना, HgCl2 बना, तो क्या बोलोगे बेटा जी, मरकुरी क्लोराइड। अगर I2 के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा बेटा जी, HgI2, इसे क्या बोलोगे बेटा जी, मरकुरस आयोडाइड। और यहाँ पर बेटा जी HgI2 करा दिया तो क्या बनेगा बेटा जी, मरकुरी आयोडाइड, है ना, अस और इक, बस इतना सा याद रखना। ये आ जाओ भैया, यहाँ देखो कह रहा है Hg के साथ रिएक्शन कराओ, Hg के साथ रिएक्शन कराए बेटा Cl2 के, ये तो अपने पढ़ा बेटा HgCl2, क्या बोलोगे इसे बेटा, कोरेसिव सप्लीमेंट होते हैं। कोरेसिव सप्लीमेंट मतलब पॉइजनस ये रखा हुआ Cc, उठाओ ढक्कन खोलो, मुंह डालो, गोखो, अरे पारा खाओ, मुझे तो आने जाने ऊपर, है ना। अब Hg अगर Cl2 की मात्रा एक्सेस में कर दिया है तो क्या बनेगा बेटा, कैलोमर, ठीक है ना। तो क्या बनता है बेटा, कैलोमर का सब कंपाउंड्स बनते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, असल में इसका नाम पूछा जाएगा, इसका नाम तो आपको पता ही बेटा क्या होता है, एक होता है अस होता है बेटा, अस होता है, क्या होता है बेटा, अस, इसका मतलब मरकुरस, मरकुरी। लो यहाँ पर देखो, ये तो अपने पढ़ा भी, क्या रहा है यहाँ पर, लो ये लास्ट आ गया, ये किसकी कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं बेटा जी, कैलोमर। ये वाला उठाया बेटा Hg2Cl2 रिएक्शन एक्वारेजिया, ये इतना भयंकर कंपाउंड है, पता है पहले क्या होता था आपके गांव में, अभी भी ऐसा होता होगा या नहीं पता नहीं, छोटे मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर कम विकसित एरिया है, जहां पर कानून अभी तक नहीं चलते हैं या फिर इतना डेवलप नहीं है, तो वहां पर अभी भी लोग क्या लेके जाते हैं बेटा जी, कैलोमर, कैलोमर लेके जाते हैं, कहते हैं हाँ, वहां पर कहते हैं भैया क्या, सोना चमकवा लो, चांदी चमकवा लो, फ्री में चमकाते हैं सोना और चांदी, आंखों के सामने चमकवा लो, हाँ सर, हाँ मतलब चमकवा लो, पॉलिश करेंगे एकदम नई बना के देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, है ना बेटा। आइए आइए हमारे शॉप पर आइए और चांदी चमकवा के लेके जाइए। ये देखो अब यहाँ पर पता क्या करते हैं, इनने क्या उठाया बेटा HgCl2 लेके घूम रहे हैं डिब्बे में, बैग में, है ना, लेके घूम रहे हैं। तुम लेके आए अपनी चांदी, है ना, या फिर लेडीज लोग लेके आए अपनी चांदी, तुमने कहा भैया लड़का, बोले करो जाओ सफा करो, बोले ठीक है सफा करना है, करो, है ना बेटा। ऐसे करके तुम्हारी चांदी पकड़ी, ऐसे करके दिखाई और ढक्कन के बाद कर देते हैं, चमक गई, हाँ ऊपर ऊपर दिल में डालो, ये ले जाओ फ्री, हाँ फ्री कभी कोई होता है। तो तुम्हारी आंखों के सामने ने चोरी कर ली, बोले कैसे कर ली, बोले दबा ली और चोरी कर ली, और साफ कर दी, और साफ करने के बाद साफ ही कर दिया। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम की जो अपनी चांदी होती है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है। आपको बताया था क्यों काली होती है वो, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस से काली हो जाती है। अब क्या करता है, अब क्या करता है बेटा, रिएक्शन करता है बेटा HgCl2 मरकरी जो उठाया कंपाउंड्स, और साथ में क्या है बेटा Cl2 है। रिएक्शन हमने कराई बेटा HgCl2, तो ये कंपाउंड्स बेटा जी आपस में रिएक्शन करके जो हमारी सिल्वर थी उसे क्या करेगा बेटा, होल्ड करके रख लेता है, जो इम्प्योरिटी थी उसे भी होल्ड किया, और साथ ही बेटा जी जो आपके ऊपर वाली लेयर थी उसे भी हटा लिया। अब यदि इसकी रिएक्शन फिर से दोबारा कराई जाए तो फिर से आपकी चांदी कैसी हो जाएगी बेटा, फिर से बाहर आ जाएगी। पहले सोने चांदी जो छुपाते थे तो राजा महाराजा ऐसा था ना, उनके गोदाम भरे रहते हैं। पहले डाकुओं का ज्यादा जोर चला, साइंटिस्टों ने, मतलब वहाँ के जो तुम्हारे जो साइंटिस्ट रहेंगे, रासायनिक जो भी बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे कंपाउंड्स बनाया, बोले सोना लेके आओ महाराज, लाओ सोना लाओ। तो उन्होंने बेटा जी वो बने हुए लाके सोना डुबा दिया, वो सोना गायब हो गया। बोले किसमें हो गया बेटा, जो आपका एक्वारेजिया था कंपाउंड्स उसमें गायब हो गया। अब उसमें गायब हो गया तो कहने का तात्पर्य है कि वो गायब होना हो गया हमेशा के लिए, उन्होंने भर के कैरेक्टर भर के रख दिए। अब आए चोर, ढूंढते रहे, कुछ मिला ही नहीं, बोले ये क्या है, बोले पानी है ना, तो बेटा उसमें सोना है, वो सॉल्यूशन दिख रहा है, पानी दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें डिसॉल्व है,
है ना। यदि उसकी रिएक्शन आप ऐसे रिएक्शन कराते हो 800-900 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो आपका सोना उतना का उतना ही बाहर निकल के आता है। अब ऐसा तो नहीं ईंट डुबाई थी तो ईंट निकल के आ रही है, ऐसा नहीं होता। मतलब जिस फॉर्म में वो सोल्यूबल की फॉर्म में आता है, ठीक है ना। उसे प्रेसिपिटेट कर लो भैया, साफ कर लो। इसीलिए बोला जाता है, इस नाम को बोला जाता है बेटा जी रॉयल वाटर, है ना बेटा। किस नाम जान जाता है? रॉयल वाटर। रिएक्शन विद एक्वारेजिया जिसे बोलते हैं रॉयल वाटर, कैसा होता है बेटा जी? HCl और HNO3 की प्रेजेंस देख लेना 3:1, है ना बेटा। और कंपाउंड्स क्या बनेगा? HCl HNO3 को जब डालोगे तो कंपाउंड बनेगा NO2 और बेटा जी HCl और Cl बाहर, मतलब जो तुम्हारा सोना था वो इस रूप में कैसा हो जाता है बेटा जी? बाहर। AgCl AgNO3 इस टाइप से आपका बाहर, समझे? तो ये जो दिख रहा है ये देखो सोना, है ना बेटा, ईंट है, सोने की ईंट है, वो गायब हो रही है धीरे धीरे ऊपर आ रही है, देखो पीला पीला कलर सोना देता है, ऐसा होता है। तो राजा महाराजा पहले इसे दबाया करते थे। पानी से कुछ नहीं होता भाई। कंपाउंड्स भी 3:1 की फॉर्म में, ठीक है ना, याद रखिएगा रॉयल वाटर को। ये सर रॉयल वाटर लेके जाइए ना। हाँ और अगर पानी काफी डेटा होगा। क्या नाम था पीडीएफ का? 1347 था, गायब भी नहीं करनी चाहिए, गायब कर। पीडीएफ का नाम सेव करके रखना पड़ेगा रहेगा। अभी देख लो 0113 348 ये होगी, सुक्रोज ये है तो तुम खोज के इसका कितना था? 600 था, 60। चलो आ जाओ भैया, ये तुम्हारा एफ ब्लॉक दिख रहा है, एफ ब्लॉक है ना, 14 पक्का। देखो कौन सा है, लेंथोनाइड है। लेंथोनाइड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 होते हैं। देखो कौन कौन से, इसमें कितने कितने? 1 2 57 से लेके 71 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर इसमें 15 क्यों है? 14 है तो बेटा ये वाला एलिमेंट आपका किसमें होता है बेटा? ये वाला एलिमेंट आपका कौन सा नहीं होता? लेंथोनाइड वाला नहीं होता। ये स्टार्टिंग यहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है 58 से लेके 71 और बेटा 90 से लेके 103। ये आपके कहलाते हैं बेटा जी लेंथोनाइड, नीचे वाले क्या कहलाते हैं आपके? एक्टिनाइड, ठीक है ना। ऊपर वाले लेंथोनाइड, नीचे वाले एक्टिनाइड कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब एक बात बताओ, बोले क्या सर? सर इन्हें याद करने की ट्रिक, तो बोला बेटा ये तो अपने देख रखा था ना, याद करने की ट्रिक देखी थी नहीं देखी थी? देखी थी, देखी थी। क्या था बेटा? ये था लेके क्या था? हाँ, सिर पर नदियाँ प्रेम समाई, सिर पर नदियाँ प्रेम समाई, यूं गद तब आए हो यार तुम यबलू। ये तो था यार तुम यबलू, सिर पर नदियाँ प्रेम समाई। इसकी ट्रिक देख लेना, यूट्यूब पे अच्छी आती है, मुझे तो अपनी पुरानी वाली याद है ना। सिर पर नदियाँ प्रेम समाई, यूं गदगद तब आए हो यार तुम यबलू। नीचे वाले की है बेटा, थोड़े पापड़ यूं नापो, क्या है? थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम कम बिकेंगे, ऐसे देख लो, लिखवाई दे ये कि भैया थोड़े पापड़, थोड़े पापड़ थोड़े पापड़
नहीं कोई यूं नापो पके पके आम इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसी में थोड़ी बात क्वेश्चन कम बिकेंगे कम बिकेंगे जिसमें नाम लगता है तो कैफे में ऐसे फरमाओ, ये तक है। उसी में मेरे साथ चौथा क्वेश्चन है कल का उसमें चौथा है क्वेश्चन है कैफे में में ऐसे फरमाओ डायरेक्ट आंसर आता है क्वेश्चन करेंगे मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है बेटा, ये थोड़े पापड़ यूं नापो पके आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है ना, ये तो बस याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बेटा से बस एक बात याद रखना बेटा, 101 एलिमेंट जो है बेटा जी आपका कौन सा है, मेंडेलियम। 101 एलिमेंट शुभ क्यों माना गया, उसका रीजन यहाँ से भी कुछ आता है। कहते हैं ना अपने 101 रुपए शादी में क्यों देते हैं, तो बोले 101 इसलिए देते हैं क्योंकि बेटा जी यहाँ से भी कुछ प्रॉपर्टी मानी जाती है। बोले कैसे, बोले मेंडलीफ को ये कहा जाता है कि मेंडलीफ ने अपनी पूरी जिंदगी केमिस्ट्री को दी थी, पूरे एक्सपेरिमेंट किए, पीरियोडिक टेबल में अपनी जान लगा दी। क्योंकि मेंडलीफ की पहली पीरियोडिक टेबल याद होगी आपको, जिसमें बेटा जी कितने एलिमेंट थे, 78 एलिमेंट थे और नोबेल गैस उसमें डिस्कवर्ड नहीं थी। और वो नोबेल गैस को डिस्कवर करने वाले एलिमेंट्स जो थे वो अपने कौन से थे बेटा, वो नोबेल गैस को एलिमेंट को डिस्कवर करने वाले जो कंपाउंड्स थे वो अपने ये वाले थे, राम से साइंटिस्ट थे उन्होंने बेटा, है ना। तो मेंडलीफ ने अपनी पूरी जिंदगी दी लेकिन बेटा जी उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला, है ना। क्यों नोबेल प्राइज नहीं मिला, जब नोबेल प्राइज नहीं मिला तो लोग ये तो कुछ नहीं कर सकते थे। इन साइंटिस्ट लोगों ने कहा जब ऐसा कुछ है तो ये कंपाउंड्स उसी समय खोज में आया था, जिसे बेटा ये कहाँ मिला था, एमडी। तो एमडी नाम भी था, कंपाउंड जिसे आया नॉर्मल, तो नॉर्मल कंपाउंड्स आए क्योंकि उसका नेम तो बेटा जी वही रखेंगे, साइंटिस्ट ही रखेंगे। उन्होंने कहा 101 एलिमेंट जब आएगा, यहाँ पर 93 पे इसकी डिस्कवरी होनी थी, यहाँ पर रखा जाना था, लेकिन वेट करते 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 कहाँ रखा गया बेटा जी, एमडी 101। बोला गया ये जो एलिमेंट है वो आपका कैसा होगा बेटा जी, शुभ माना जाता है, इसीलिए मेंडलीफ को 101 नंबर पर रखा गया, है ना। इसे नाम क्या दे दिया गया बेटा, मेंडेलियम। ऐसा ये आपके एलिमेंट्स हो गए बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़े फटाक से। यहाँ पर बोलेगा बेटा एफ ब्लॉक, लो भैया एफ ब्लॉक आ जाओ। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर बेटा जी रेयर इन अर्थ मेटल, भैया अर्थ की क्रस्ट पर सबसे कम पाया जाने वाला है ना बेटा, रेयर अर्थ मेटल है, बहुत कम पाया जाता है बेटा पृथ्वी की सतह पर। बोला जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट आर बेटा जी कैसा होगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कंपाउंड्स बेटा कैसे पाया जाएगा, बीच में पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है बेटा जी, अंदर। डी ब्लॉक के कहाँ पाया जा रहा है बेटा, अंदर पाया जा रहा है। नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और बेटा जी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तीन टाइप्स के होते हैं। पहला नॉर्मल, फिर बेटा जी ट्रांजिशन, और दूसरा कौन सा होता है बेटा जी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होते हैं आपके। एफ ब्लॉक की बात की जाए तो बेटा जी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे, बोले देखो ये वाले एलिमेंट्स थे, लैंथोनाइड 58 से लेके 71, एक्टिनाइड 90 से लेके 103 तक, वो तो आपको पता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा बेटा, NH2 N-1D 1 से लेके 2 तक और N2F से लेके 100 मतलब 1 से लेके 40 तक। यहाँ पर बात करें एब्जॉर्प्शन कहाँ पाए जा रहे हैं, तो जहाँ पर स्टार लगे हुए सब पे एब्जॉर्प्शन एक तो 58 पे है, एक तो बेटा जी किस पे, सीजियम पे जो 58 पे, फिर बेटा जी कहाँ आता है, फिर आता है आपका AU 63 पे, एक 58 63 ये आपकी है ना। ये इसमें बेटा ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोले कहाँ पाया जा रहा है, वैसे तो नॉर्मल है। बोले सर जी एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, एक बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कितना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो मसला सबसे शुरू में, फिर बेटा जी मिडल कौन सा होगा बेटा जी 64, और लास्ट में बेटा 71। तीन एलिमेंट एब्जॉर्प्शन होते हैं आपके मेनली देखा जाए तो, ठीक है ना। बाकी आपको कोई दिक्कत लेने वाली नहीं, बाकी आप भरते हुए चलोगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगला इलेक्ट्रॉन बेटा जी कहाँ भरना था, 8 में भरना था। अरे यहाँ से यहाँ जाते तो 8 में, तो 8 ही तो आते, 7 तो भर दिए 8 में, लेकिन इस बार कहाँ जाता है बेटा जी, डी में। फिर यहाँ से निकल के एक तो यहाँ से जाता है और एक वैसे आएगा, तो कितना हो गया बेटा, 9 हो गए, 7 एक इधर से हो गया 8 एक 9, तो 9 आ गया। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई दिक्कत नहीं।
जनरल से लगा के चलो वरना चाहे आप ये क्या है बेटा XC जीरो ये नोबल गैस है ना। तो इतना बड़ा अगर एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो बेटा 64 का लिखते लिखते तो यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे 64 का है ना बेटा। हाँ मान लो 64 मान लो, ये मान लो 64 लो, ये मान लो है ना बेटा रेडियम का, ये मान लो या फिर बेटा जी 69 का मान लो या फिर 70 का मान लो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बहुत आएगा, फर्स्ट S2 2S2 2P6 3S2 3P6 ऐसे करते 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 है ना बेटा। तो हमने क्या किया शॉर्ट फॉर्म में उठा लिया। बोले कैसे उठा लिया, वो ऐसे उठा लिया। एक बात बताओ यहाँ पर बोला क्या गया, बोले ये बोला गया जैसे मान के चलो हमने मान लेते हैं बेटा जी अपने नाइट्रोजन का निकालें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 फर्स्ट S2 और बेटा 2S2 2 पे कितना आ जाएगा बेटा जी 7 लिखना था तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर 3 आएगा, तभी तो ओवरऑल 7 होंगे। ठीक सर। तो सर जी एक बात बताओ हीलियम कौन सा है बेटा, हीलियम जो फिक्स रखता है उसका 2 है, वो कभी चेंज ही नहीं होगा, हमेशा ऐसे रहेगा। तो बेटा फर्स्ट S2 यही तो रहेगा। अगर मैं इसकी जगह ये रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो हमने क्या रख दिया बेटा जी यहाँ पर, और ऐसा ही ये किया गया आया ऐसा था इसकी जगह पे ये, क्योंकि ये तो फिक्स है फिर ऐसा और कुछ नहीं। यहाँ पर जो एलिमेंट रखे गए बेटा वो कुछ इस फॉर्म में रखे गए हैं Xc और साथ में ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोले ठीक सर। यहाँ पर हमने किसकी बात कर ली है बेटा, ये आपका कौन सा सीरीज है बेटा लैंथोनाइट। यहाँ पर हमने किसकी बात कर ली है बेटा, भैया एक्टिनाइट है ना। एक्टिनाइट कहाँ से चलता है 90 से लेके 103 तक। कौन कौन से एलिमेंट है, थेरियम है और P है, U है, N Cm और बेटा ये आपके कंपाउंड्स कैसे एक्सेप्शन वाले। देखो यहाँ से यहाँ पर देखो एक्सेप्शन 2, इसमें देखो सबसे बड़ा एक्सेप्शन भैया 2 लेता है ये सीधे 2 1 1 1 और फिर बेटा 1 यहाँ पर और 1 बेटा लास्ट में यहाँ पर ऐसे में बस इतने से। वहां पर क्या था बेटा, वहां पर Zn आ रहा था, यहाँ पर कौन आ रहा है बेटा Rn आ रहा है Xc मतलब यहाँ पर Xc आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है। सही है बस इतना सर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले चलो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है बेटा है ना, क्योंकि हमें पता है लैंथोनाइड में कौन से होते हैं बेटा जी नंबर ऑफ पीरियड छठा होगा, इसमें नंबर ऑफ पीरियड कौन सा होगा बेटा 7वां होगा, क्योंकि एक के नीचे एक आ जा रहा है, छठा इसमें 7 इसमें ऐसा था। अगर यहाँ पर तो हमने बात कर ली नॉर्मल की, बस यही आपको बता देते क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से आता है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक दो रिएक्शन पूछे जाता है वो आपके नॉर्मल है। बोले कैसे, बोले देखो एक बार बताओ, अगर हम लैंथोनाइड की बात करेंगे, लैंथोनाइड कहाँ से कहाँ पाया जा रहा है बेटा 58 से लेकर 71 पाया जा रहा है। एटॉमिक नंबर कितना होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होता है, तो बताइए वही लेफ्ट टू राइट जाने पे साइड से कम होता है। बोले ठीक है, सीजियम Pr Nd और बेटा जी Pm Sm और इधर जाने में जैसे जैसे ये घट रहा है, देखो ये क्या करता रह रहा है बेटा उस साइड जाने पे कम होता रह रहा है। और ये किसकी बात है बेटा, एटॉमिक रेडियस की, मतलब एटॉमिक रेडियस मतलब साइज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा जी अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए फिर भी कैसा होगा बेटा, ये आयनिक रेडियस होगी +3 वाला, क्योंकि +3 में ग्रुप नंबर 3 तो है तो +3 तो कर रहा था ये, बाकी तो सेम ही है। कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आपका कौन सा होगा बेटा जी NH2n-1d 1 से लेके 2 तक। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रखेगा +3, वो +3 में रहते थे इसलिए +3 तो कर आ रहे हैं, है ना बेटा। यहाँ पर देखो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बेटा जी कैसे दिखाएंगे +2 और +4, याद में याद रखा। बोले क्या था AU HM IBU, यूं तुम यादों में समाओ 2 बार, देखो यूं तुम यादों में समाओ 2 बार, ये ट्रिक है। ये कंपाउंड्स कितने रहेंगे बेटा जी +2, और कौन से होते हैं +2 वाले, रिड्यूसिंग एजेंट। कहना चाह रहा है यूं तुम यादों में समाओ 2 बार, नदियों से पहाड़ तब दिखेंगे 4 बार, नदियों से पर्वत तब दिखेंगे 4 बार। ये कैसा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। बस ये ट्रिक थी आपकी, क्या थी भैया AU TM YB और कौन सा हो गया ऐसा। बस यूं तुम यादों में समाओ 2 बार, नदियों से पर्वत या कह सकते हो पहाड़ तब दिखेंगे 4 बार। 4 में बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा, 2 में कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, बस ऐसा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा है बेटा जी Cesium+4 है, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड बेटा आल्सो कैसा होगा बेटा एनालिटिकल एजेंट। साथ में बेटा लैंथोनाइड सीरीज है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं है ना, बस ये आपको पता है बेटा एक्टिनाइड ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, ये चेक करना ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें कितना है आपका एक्टिनाइड +3 में रखेगा। ये तो आपको बताया था बेटा, कौन सा था बेटा, देखो ये वाली ट्रिक इसमें वेरी कर जाएगी, कौन सी है ये वाली,
यूं तुम यादों में समाओ 2 बार, तो यूं तुम यादों में समाओ, है ना बेटा, यादों में समाओ। तो याद रखना, यूं तुम यादों में समाओ का मतलब क्या है बेटा, यूं तुम, डीएम कहाँ है यहाँ पे देखो, यूं तुम यादों में, यूं तुम यादों में, बाई अच्छा ओनली उसकी है, ये ओनली किसकी है क्या, ये एक्टिनाइड की है, लैंथेनाइड की नहीं, एक्टिनाइड की ये है लल्ला, है ना, एक्टिनाइड की ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, ये आपके प्लस और प्लस 2 चार्ज, और बाकी जितने बचे वो प्लस 3 चार्ज। हाँ, ये लैंथेनाइड की है, लैंथेनाइड में सबके सब प्लस 3 रखेंगे, ये रखते हैं कुछ बेटा जी वो प्लस 2 रखेंगे, ये है कुछ प्लस 4 रखते हैं, बाकी जितने बचे सबकी सब प्लस 3 रखते हैं, कंफर्म। और एक्टिनाइड की ये है, ये है ना बेटा, एक्टिनाइड्स की ये है, बोले ऑक्सीडाइजिंग कैसे देख लो बेटा, 90 से लेके 103 आ रहा है, एसी हुआ +3 +4 +6, ये +7 तक जाता है टी। बाकी देखो वैसे तो सब रख रहे हैं +4, यहाँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 सब रखेंगे, लेकिन एक होता है बेटा जी थैलियम, वो कितना रखेगा बेटा, थोरियम कितना रखेगा बेटा, +4, ये सब पाया जाएगा, है ना। बाकी ये आपको रखना पड़ेगा भैया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से, एक दो बार देखो इसमें क्या आएगा। तो सबसे अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाएगी किसमें, एक्टिनाइड में, तो क्या कहोगे बेटा जी, NPPU, निप्पू, ये बोलो निप्पू, निप्पू बोलोगे, निप्पू, है ना, ऐसा। बाकी ये आपके क्वेश्चंस थे कुछ, हाँ ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया बेटा, ये बोला गया है जब कोई मेटल, याद रखिएगा, बोले क्या सर, बोले द एक्टिनाइड इज हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, बेटा एक्टिनाइड के जितने भी मेटल हैं सब कैसे होंगे बेटा, भैया हाईली रिएक्टिव होंगे, एक्सेसिवली व्हेन बेटा जी फाइनली डिवाइडेड इनटू रिएक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर, इट इज अ टर्म फॉर एग्जांपल गिवन अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड बेटा हाइड्रोक्साइड एंड combination of the most non-metal takes place in a moderate temperature. कौन से hydrochloric acid attack on all metals, mostly metal slightly affected by nitric acid owing to the formation of protective layer. alkali have no action, इसमें कोई भी एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाइट्रिक एसिड में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, सभी मेटल बेटा जी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और कुछ हमारे नॉन मेटल हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करते हैं। और बेटा जी कैसे, बोले एक मेटल है और बेटा जी प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड की एक मेटल पर, ये कैसे करेंगे बेटा जी, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करते हैं, जिसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम जो हवा में उड़ता हुआ एरोप्लेन के ऊपर क्या चढ़ जाती है बेटा, एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, वह बेटा जी 7 से 8 गुना और ज्यादा मजबूत हो जाता है। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना ये बताओ। केमिकल काइनेटिक्स का केमिकल काइनेटिक्स ये बताओ, इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर बचा है? अगर कुछ भी बचा है तो बोलो फटाक से। इनऑर्गेनिक का बचा है? इनऑर्गेनिक का कुछ नहीं बचा है? चलो मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपके साथ से होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल काइनेटिक्स नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स फिजिक्स में। चलो